अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सुदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, नौजवान नस्ल में मर्दाना कमज़ोरी की बढ़ती अलामात जो कि आजकल बहुत आम हो चुकी है, इस बारे में आज आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि मर्दाना कमज़ोरी असल में है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ हकीम ज़िया शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जो बाकी तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया हम पाकिस्तानी को टाइम देने के लिए। सर बताएं, एक्चुअली मर्दाना कमज़ोरी असल में है क्या चीज़? मर्दाना कमज़ोरी एक बीमारी है वैसे, लेकिन इसके पीछे जो अलामात हैं या इसके पीछे जो असबाब हैं, सबसे अहम वो हैं कि मर्दाना कमज़ोरी होती क्यों है। हर इंसान मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होता। अल्लाह पाक ने हमें जो है बड़ा एक मुकम्मल बनाया है। हमारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये इसकी अलामात अलग अलग हैं या हर एक को? अक्सर हकीम बोलते हैं आपको मर्दाना कमज़ोरी है, उसको कोई भी बीमारी हो तो मर्दाना कमज़ोरी में डाल दिया जाता है। इसकी अलामात अलग अलग होती हैं? असल में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते ही नहीं हैं। या मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि बहुत सारे हुक्मा जो हैं, जो हकीम हजरात हैं, वो एक ही पटड़ी पे लोगों को लगाया हुआ है उन्होंने। बहुत सारी बीमारियां इसके साथ जुड़ती हैं और एक ही चीज़ नहीं है। ये बात आप कन्फर्म कर लें कि मर्दाना कमज़ोरी सिर्फ़ एक ही चीज़ का नाम नहीं है। बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले तो मैं ये तारफ़ करवाऊँ कि होती कहाँ से स्टार्ट है। देखिए, जब आप बलूगत की तरफ जाते हैं ना, जब इंसान बच्चा जो है बालिग हो रहा होता है, उस टाइम उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और हमारे माशरे में इस टाइम इतना ये चीज़ आम हो चुकी है। सबसे अहम चीज़ जो है इसमें, जो सबसे गलत, मोबाइल। अब बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल्स हैं। अडल्ट जो चीज़ें हैं, जो पॉर्न चीज़ें हैं वो देखते हैं, वहाँ से उनकी जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। फिर वो गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं, हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब ये काम शुरू होता है तो फिर आप ये देखें कि जब एज एक रहती है 20 तक, 20 तक आदमी को फील ही नहीं होता। 20-25 तक जब इंसान इस चीज़ में पड़ जाता है, उसको कोई फील नहीं होता कि मुझे कोई मसला है या नहीं। और अक्सर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। कुछ लोग इस मानने को तैयार नहीं होते और कुछ इसको बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिससे नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। ज़हनी तौर पे इसका मर्दाना कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा लिंक आपके दिमाग के साथ है। अगर आपके ऊपर ये हैवी हो गया तो समझें आप मुकम्मल मरीज़ बन चुके हैं। अगर आपने इसको हैवी नहीं होने दिया, जो आपके अंदर अलामात आ रही हैं उनका आप इलाज करवाएं, आप ठीक हो जाएंगे। अब अलामात देख लें कि या तो एहतलाम का मसला शुरू हो जाता है। अब एहतलाम जो है वो तकरीबन, अगर आपको महीने में 2 या 3 दफ़ा हो रहा है तो कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। और अगर आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार हो रहा है तो इसका ज़रूर अपना ट्रीटमेंट करवाएं इसका। अब नंबर 2 पे आ जाता है जरियान। अब जरियान में क्या होता है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने से पहले आपको धात के कतरे जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, या बाद में या पहले। अब ये इसमें आ जाता है जरियान। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ज़कावत हिस्स। इस टाइम सबसे ख़तरनाक जो बीमारी चल रही है वो ज़कावत हिस्स है। अब उसमें क्या होता है कि आजकल जैसे कि चलता है कि बातचीत करना फ़ोन के ऊपर, गर्ल्स के साथ बात करना, या कहीं आपने कोई ऐसा सीन देख लिया है तो फ़ौरन जिनसी ख्यालात के साथ ही आपके ड्रॉप्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे ख़तरनाक बीमारी है। इससे जो वीकनेस पैदा होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये उम्र के किस हिस्से में इंसान को ज़्यादा मुतासर करती है? किस एज में जाके इंसान के ऊपर ये मायूसी छा जाती है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि 25 तक तो आप फील ही नहीं करते ना कि मुझे कुछ है। उसके बाद जब शादी की आपकी एज है, अब शादी तकरीबन 20 साल से 25 साल की उम्र तक हमारे यहाँ आम रूटीन में हो जाती है ना। तो अब मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो इतने शर्मिंदगी के ऊपर चले जाते हैं कि वो कहते हैं हम घर से भाग जाएंगे, हम शादी के काबिल नहीं हैं, हम नहीं करना चाहते शादी क्योंकि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहा। तो ये 25 साल तक आपको इतना फील नहीं होगा। 25 साल के बाद जाके आप बहुत वीक होते जाएंगे और इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि घर ख़राब हो जाते हैं लोगों के। अच्छा सर, मेजर चीज़ें तो आपने बता दी हैं। अब इन ये जो मर्दाना कमज़ोरी की अलामात हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब भी कहीं अपना ट्रीटमेंट करवाने जाएं, मुस्तनद हकीम के पास जाएं। जो बाज़ारी इश्तिहारों वाले हकीम है, बूढ़ा जो है जवान रहता है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये सब फजूल चीज़ें हैं।
इन चीज़ों में ना पड़ें और वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स जो है वो मार्केट में है जी, ये कर लें, ये हो जाएगा, वो इन चीज़ों से बचें। सबसे पहले आप अपना ये देखें कि आपको मसला क्या आ रहा है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, काबिल इलाज चीज़ें हैं ये। और सबसे पहले एहतियात में अगर बात कर लें तो एक तो आप नमाज कुरान का एहतमाम करें, अपने आप को, जो आपका जहन है ना, आपका दिमाग है, इसको साफ़ करें। जब तक इसके अंदर से जिनसी ख्वाहिशात कम नहीं होंगी, आप शिकार रहेंगे इस चीज़ का। जब आप दिमाग को अपने कंट्रोल कर लेंगे, जो भी बीमारी आप पे ज़ाहिर हो रही है, एहतलाम का मसला बन चुका है, जरियान का, ज़कावत है, इसका कोई भी इशू है, आप उसका इजीली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और जब भी ट्रीटमेंट करवाएं, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी मुस्तनद हकीम से करवाएं। ऐसा बंदा हो जो काबिल हो और इस चीज़ के बारे में जानता हो। बाज़ारी इश्तिहारों वाली ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब फजूल हैं, इन पे ना जाएं, आपका नुकसान होगा बजाय फ़ायदा होने के। बहुत शुक्रिया हकीम ज़िया शाह साहब, हमें टाइम देने के लिए। अपना मुकम्मल एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा कि ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो बिला झिझक आपसे रब्ता कर सके। हाँ जी, बिल्कुल, मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। शॉप का जो नेम है लाहौरी दवाखाना, अवान चौक नियर लेबर ऑफिस के बिल्कुल सामने अस्तबल रोड है ये। और आप आ सकते हैं, आने से पहले आप टाइम ले सकते हैं मुझसे। नंबर अगर आप लोग स्क्रीन पे शो कर देंगे वो भी बेस्ट है, मैं बोल के भी बता देता हूँ, 0300 789 8870। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे, कोई भी मालूमात आप लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।